आप जानते हो कि अगर इंसान अपने माइंड और हार्ट या दिल और दिमाग में अंतर करना चाहे कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, तो यह इस दुनिया में पूछे गए सबसे बड़े फालतू सवालों में से ही एक होगा। क्योंकि इंसान के लिए उसका माइंड भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका हार्ट होता है, और हार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका माइंड है। लेकिन वह बात दूसरी है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक को पावरफुल मान लेते हैं तो आपके ऐसा मानने से इस दुनिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा मानने से आपकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और जब आपकी आंतरिक दुनिया या इनर वर्ल्ड किसी चीज से प्रभावित हो जाता है तो आपकी बाहरी दुनिया भी पूरी तरह से उससे प्रभावित हो जाती है। इसलिए आज जानते हैं अपने ही दिल और दिमाग के कुछ और गहरे राज, जो आपके लिए लाइफ में किसी भी जरूरी फैसले को लेने से पहले जानने जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर आप सबसे ज्यादा सही फैसले ले सकते हो। इसलिए अब अगर आप मानते हैं या किसी भी लॉजिक के जरिए मान लेते हैं कि इंसान का माइंड ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और इवन हार्ट से भी ताकतवर होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि सोचना माइंड का ही काम होता है और सोचना इस दुनिया का सबसे कीमती काम होता है, क्योंकि इंसान की लाइफ उसकी सोच पर ही डिपेंड करती है, जबकि हार्ट का काम तो सिर्फ बॉडी में ब्लड को पंप करके सप्लाई करने का ही होता है। तो फिर एक सप्लायर को कैसे सबसे ताकतवर माना जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। और चाहे आपके पास जो मर्जी तर्क अपने माइंड को ताकतवर मानने के हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने माइंड को ही सबसे ताकतवर मान लेते हैं तो हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड हो जाते हैं, और इंफॉर्मेशन और डेटा ही हमारे लिए सबसे कीमती हो जाता है। और हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं वे केवल इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होते हैं। लेकिन अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन ही गलत दे दे तो फिर तो डिसीजन भी गलत ही हो जाता है। मतलब यही कि जब इनपुट ही गलत हो जाता है तो आउटपुट तो अपने आप ही गलत हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो लोग अपने माइंड को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं वे बुद्धिजीवी तो कहे जा सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं। क्योंकि माइंड क्या है? सिर्फ विचारों का जोड़, और आपको इस जोड़ को बढ़ाने के लिए हमेशा ही खुद को नई नई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती ही रहती है। और इस इंफॉर्मेशन के जोड़ को बढ़ाने के लिए ही बहुत बार बहुत सा कीमती टाइम इंसान को इसके चक्कर में लगाना पड़ता है, जिसका वैसे ज्यादातर तो फायदा ही होता है। लेकिन इस सारे इंफॉर्मेशन और डेटा के गेम में आपका लॉजिकल माइंड ही यूज होता है, जिसको कि हमारे ब्रेन का लेफ्ट भाग कंट्रोल करता है। और इसमें किसी भी तरह के इमोशंस का ना तो यूज होता है और ना ही किसी तरह के इमोशंस की जरूरत इंसान को पड़ती है। और बस यही माइंड को सबसे ज्यादा ताकतवर मानने की सजा इंसान के लिए होती है, क्योंकि ऐसा मानना इंसान को किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज तो बना देता है, लेकिन फिर भी उसको इंफॉर्मेशन पर ही पूरी तरह से डिपेंड कर देता है, और उसको किसी भी तरह की कोई एंजॉय की फीलिंग अपनी लाइफ में ज्यादा महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई इंसान अपने हार्ट को माइंड से भी ज्यादा ताकतवर मान ले तो उसके भी कुछ कीमती तर्क उसके पास हो सकते हैं। जैसे ऐसे इंसान को किसी ने बताया हो या उसने खुद ही किसी साधना के जरिए फील किया हो कि उसकी आत्मा या भगवान का निवास उसके दिल में ही होता है, इसलिए वह तो अपने दिल को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी इंसान का माइंड काम ना करे तो शायद ही उसको किसी तरह के इमोशंस अपने दिल में फील होंगे, क्योंकि जब इंसान अपने लॉजिक को छोड़कर इमेजिनेशन आदि के जरिए सोच रहा होता है तो तब वह अपने ब्रेन की राइट साइड को यूज कर रहा होता है, जो कि बॉडी के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है। और इसी लेफ्ट साइड में इंसान का दिल भी आता है, और इसी का असर उसको अपने हार्ट में ब्रेन के अंदर इमोशंस में होने वाले बदलाव के कारण ही बहुत कुछ होता हुआ महसूस होता है, और उसको लगता है जैसे उसका दिल ही कुछ सोच रहा हो, और इसी को दिल से सोचना भी कहा जाता है। इसलिए जो लोग अपने दिल को ताकतवर समझते हैं या मानते हैं वे अपने इमोशंस के आधार पर ही किसी चीज के फैसले लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कई बार उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं तो कई बार उनको निराशा भी हाथ लगती है। और अब यहीं से इन दोनों के ताकतवर होने की पहेली का सॉल्यूशन मिलता है, और वह यही है कि जब कोई इंसान अपने ब्रेन की राइट साइड का यूज सोचने में कर रहा होता है, जैसे वे कुछ इमेजिन कर रहा हो या कुछ विजुअलाइज कर रहा हो, तो साथ ही उसका ब्रेन भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहा होता है, जिसका असर उसको अपने दिल पर भी फील होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये इमोशंस बॉडी में पंप किए जाने वाले ब्लड के साथ बह रहे होते हैं और इंसान की पूरी बॉडी और उसकी एनर्जी को भी पूरी तरह से प्रभावित कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस के जरिए कोई बड़ी ही आसानी से पता लगा सकता है कि वह अपने लिए सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, क्योंकि अगर कोई गलत सोच रहा होगा तो उसको नेगेटिव इमोशंस ही फील हो रहे होते हैं,
और अगर कोई सही और पॉजिटिव सोच रहा होता है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही होती है। इसलिए तो समझदार लोग हार्ट और माइंड में से किसी को भी ना तो छोटा मानते हैं और ना ही बड़ा मानते हैं, बल्कि इन दोनों की पावर का यूज एक साथ करते हैं। और इसी कारण वे ज्यादातर अपने लिए हमेशा ही सही डिसीजन लेने में कामयाब रहते हैं। इसलिए मेरी नजर में इन दोनों में से ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। बस कीमती बात इन दोनों के एक साथ यूज करने की है, क्योंकि लॉजिक और फीलिंग्स में से हमेशा ही इंसान की फीलिंग्स जीत जाती है। इसलिए आपको ज्यादातर कीमती फैसले अपनी फीलिंग्स के आधार पर ही लेने की जरूरत है। और जो अपने सभी फैसले अपनी फीलिंग्स के आधार पर ही लेते हैं, इसी को ही अपने दिल को फॉलो करना कहा जाता है। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो माना कि आपको लाइफ में किसी चीज के बारे में कोई फैसला लेना हो, तो आपको अपने लॉजिक के बाद जो दूसरी चीज जज करने की जरूरत होती है वह आपकी खुद की फीलिंग्स ही होती है, जो अगर आपको अच्छा फील करा रही है तो आपका डिसीजन आपके लिए लॉन्ग टाइम में सही ही साबित होगा, भले ही अभी सारी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना नजर आती हो। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स किसी डिसीजन के बारे में बुरा या निगेटिव फील करा रही है और आप इस डिसीजन को ले लेते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने डिसीजन को लेकर पछताएंगे ही, यह भी लगभग पक्का ही है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने पुराने किसी भी कीमती डिसीजन को अभी के अभी जज कर सकते हैं कि कौन से डिसीजन आपने कब, क्यों और किस मूड और फीलिंग्स में लिए थे, जिसका उत्तर भी आपको साथ के साथ ही मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।